सॉरी, आज की क्लास की आपकी रिकॉर्ड भी नहीं हो पाई। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी मैं भूल गया जल्दीबाजी में। यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन। स्क्रीन विजिबल है ना आप लोग को? हाँ हाँ। आज की क्लास की आपकी सर विजुअल है विजुअल। नहीं हो पाई है। ठीक है, इतने देर की। और अभी अभी मैंने लगा दिया है, बट मेरे ध्यान से निकल गया, पता नहीं कैसे। आप लोग का ये लॉस होगा। देखना यहाँ पे। ठीक है। जैसे ही मैंने इस फाइल को लोड किया, इंडेक्स डॉट जेएस को। ठीक है। इस फाइल को जैसे ही मैंने यहाँ पे लोड किया, देन मुझे यहाँ पे जिस भी डॉक्यूमेंट को देखना, सपोज मैंने यूजर वन नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। बेसिकली इसी ये बेसिकली मैंने क्या किया, एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। देन वो डॉक्यूमेंट देखो यहाँ पे मोंगो डीबी ने क्रिएट कर दिया है। क्रिएट कैसे कर दिया, मुझे कैसे पता चले क्रिएट कर दिया? क्योंकि उसने अपने तरफ से एक आईडी अलॉट कर दिया है। बट अभी उसने मोंगो डीबी ने अपने अंदर उसको सेव नहीं कराया है, बट डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। आप इस चीज को जरा देख सकते हो कि यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट होते हुए दिखेगा। क्यों कैसे क्रिएट हुआ? ये मैंने नहीं क्रिएट किया है, ये आईडी देखो उसने अलॉट कर दिया है। जैसे मैंने बताया ना, मंगूस क्या करता है, अपने तरफ से ही जब भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा तो उनको आईडी अलॉट कर देता है। तो देन जब भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, देन उसको आईडी अलॉट हो जाएगी। तो आईडी अलॉट होने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है, बट अभी वो मोंगो डीबी के अंदर सेव नहीं हुआ है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। डॉक्यूमेंट तो क्रिएट हो गया है, बट मोंगो डीबी के अंदर अभी ये स्टोर नहीं है। डॉक्यूमेंट क्रिएट होने का मतलब उसको आईडी अलॉट हो चुका है। आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे। ठीक है। सॉरी। आप अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हो एंड जब भी लिखना, एक मिनट। हाँ हाँ, ये देखना। when you create a new document with automatically added underscore id property, यानी जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो mongoose क्या करता है कि आपको अंडरस्कोर आईडी नाम की एक प्रॉपर्टी दे देता है। mongoose क्रिएट अ न्यू अंडरस्कोर आईडी ऑफ द टाइप ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, वो उसका टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट आईडी टाइप का एक आईडी प्रॉपर्टी उसे ऐड कर देगा, उसमें ऐड कर देगा जब भी एक न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करने जाओगे। ठीक है। तो ये काम होता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है, बट अभी वो मोंगो डीबी के अंदर स्टोर नहीं हुआ है। देन स्टोर करने के लिए हमें क्या करना होगा? स्टोर करने के लिए आपको एक सेव नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, सेव नाम का एक फंक्शन होगा। देन उसे आपको यूज करना होगा। ठीक है। जिस भी डॉक्यूमेंट को आप सपोज इस डॉक्यूमेंट को आप सेव करना चाहते हो, तो यूजर वन डॉट सेव सेव नाम का एक मेथड होता है जिससे आपको यूज करना होगा। और ये सेव मेथड भी क्या करता है, आपको प्रॉमिस रिटर्न करता है। प्रॉमिस रिटर्न करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा, देन आप उस पर देन और कैच का यूज कर सकते हो। ये अगर आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा, देन अगर इस पे कोई भी रिजल्ट आता है, देन आप क्या कर सकते हो, उस रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हो। कंसोल डॉट लॉग करोगे, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन उसका जो भी रिजल्ट होगा वो आप देख सकते हो। अदरवाइज कोई एरर आ गया, अगर सपोज कोई एरर आ गया, देन उस एरर को भी आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो। सपोज अगर क्रिएट नहीं हुआ एंड देन कुछ एरर आ गया, देन वो एरर भी सेव नहीं हुआ, आई थिंक सेव नहीं हुआ। अगर कुछ एरर आ गया, देन उस एरर को भी आप प्रिंट कर सकते हो। देन इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अभी अगेन इसको क्लियर करेंगे। अरे तो इसको चेक करने के लिए सेम वही फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे, एंड देन जैसे ही ये क्रिएट होगा, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे देन लिखा है कि जो भी रिजल्ट आए वो मुझे रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो। तो ये रिजल्ट था कि मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव कराना था मुझे, तो वो डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा आ चुका है। आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आ चुका है। एंड देन मोंगो सेल के अंदर अगर आप जाते हो एंड देन सेम कमांड अगर आप प्रेस करते हो, तो देन देखोगे कि एक एरर रिटर्न हुआ है जिसके अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट था जिसे आप इंसर्ट करना चाह रहे थे, वो इंसर्ट होते हुए आपको दिखेगा। तो ये काम है इसका। ठीक है। एंड इतने चीजों में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बीच में मेरी एक तो वॉइस ब्रेक हुई, देन दूसरा एक टेंशन फुली वाली बात यह है कि आज की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई सेशन की। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताओ। मेरी वॉइस आ रही है ना? सर वॉइस अरे आ रही सर है ऐसा आपकी।
ठीक है। आपको प्रॉब्लम होगी, अब शायद रिकॉर्डिंग नहीं मिला है यहाँ पे। उसके लिए सॉरी। अगर कोई इन फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस चीज़ से लेकर एक दो दिन में, ठीक है, देन मैं ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि एक मिस्टेक मेरी है, मेरे वजह से हुआ है। देन अगर आपको एक दो दिन के अंदर आप ट्राई करना कि ये चीज़ें आप एक बार रिपीट करना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, हर चीज़ आपके पास रहेगी। एक बार आप जल्द से जल्द इस जितना सेशन में जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है उस सेशन को एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आपको इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है एक दो दिन में, देन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मैं उसको आपको फ्रीली टाइम में आराम से बता सकता हूँ। ठीक है। जो मेरे से फॉल्ट हुआ है उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। ठीक है। ओके सर। ओके। हम्म। हेलो। या भूमिका जी बताइए। हेलो सर, आप एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करवा दीजिए ना। थॉरली नहीं, बट एटलीस्ट रिवाइज करवा दीजिए ताकि हाँ वो रिकॉर्ड ठीक है। हो जाए। ठीक है ठीक है, मैं ये भी कर देता हूँ, चलो हम्म। यही कर देते हैं अभी। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है यहाँ पे। जितने लोग नहीं थे वो भी देख लेंगे। मोंगोज बेसिकली यहाँ पे एक लाइब्रेरी था, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में मोंगो डीबी पढ़ा था, जिसको हम लोग टर्मिनल के अंदर यूज़ कर रहे थे। आप किसी भी टर्मिनल के अंदर उसको यूज़ कर पा रहे थे। बट हमें क्या करना है, हमें कोड करना है, और हमें बेसिकली अपने बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों का कोड करना है। एंड देन उसके लिए हमें डेटाबेस की नीड है, जिसको हम मोंगो डीबी कहते हैं। उस डेटाबेस को हमें यूज़ करना है अपने कोड के अंदर। देन वो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, आप ऐसे नहीं डायरेक्ट जाके कमांड लिखोगे एंड कमांड वो एग्जीक्यूट होगा। उसके लिए हमें बेसिकली कोड लिखना पड़ेगा, एंड कोड लिखने का एक प्रॉपर वे होता है। ऐसे नहीं डायरेक्टली नोड मोंगो डीबी से कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है। जो भी आप डेटाबेस पढ़ते हो उसको किसी न किसी लैंग्वेज से आप उसका कनेक्शन देखते हो। जावा पढ़ा होगा, जेडीबीसी आपने पढ़ा होगा, जावा के अंदर आपने जेडीबीसी का बारे में पढ़ा होगा। देन कुछ ना कुछ होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, किसी भी लैंग्वेज को किसी भी डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो, ताकि वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो सके, बातचीत कर सके। देन उसी के लिए एक लाइब्रेरी बनाई गई थी जिसका नाम है मंगूस। ठीक है। मंगूस क्या करता है कि एक मंगूस एक लाइब्रेरी है जो कि एक कनेक्शन क्रिएट करता है किसके बीच में, मोंगो डीबी के बीच में। मोंगो डीबी बेसिकली एक डेटाबेस है, एंड नोड जेएस के बीच में। नोड जेएस क्या है, एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है। ठीक है। ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई फ्रेमवर्क भी नहीं है, ठीक है, कोई पैकेज भी नहीं है। ठीक है। देन ये क्या है, एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है, बेसिकली सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। जो कि क्या करेगा, मंगूस क्या करेगा, इस मोंगोडीबी और नोड जेएस के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। It helps manage data and makes it easier to work with MongoDB in Node.js application। ठीक है। ये आपके डेटा को मैनेज करेगा, एंड आपको एक सिंपल वे प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि क्या कर सकते हैं, आप अपने Node.js एप्लीकेशन के अंदर MongoDB को इजिली यूज कर सकते हैं। मंगूस इज एन ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग है, बिकॉज हम लोग इसके अंदर मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं, देन उसी मॉडल के अकॉर्डिंग हम अपने डॉक्यूमेंट में चीजों को मैनिपुलेट और क्रिएट कर पा रहे हैं। अपने मतलब किसी भी कलेक्शन के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर पा रहे हैं, उसे मॉडिफाई कर पा रहे हैं। देन इसी पे बेस्ड है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग है। ठीक है। इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग कहते हैं, क्योंकि हम किसी भी कलेक्शन के अंदर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर पा रहे हैं मॉडल की हेल्प से, एंड उसे मैनिपुलेट भी कर पा रहे हैं। ठीक है। इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू मॉडल एंड इंटरेक्ट विद द MongoDB डेटा विद यूजिंग स्कीमा। हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, स्कीमा को क्रिएट किया हमने। देन हमने क्या किया, स्कीमा के अकॉर्डिंग हमने अपना मॉडल क्रिएट किया, एंड मॉडल के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको क्रिएट कर रहे थे, विच डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट इन अ कलेक्शन। ठीक है। और सिंपली हमने उसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखा, हमने उसको इंस्टॉलेशन मंगूज को हम इंस्टॉल करेंगे, तो उसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस npm i मंगूज आपको सिंपली लिखना है अपने यहाँ पे। ठीक है। टर्मिनल के अंदर आपको आके यही कमांड प्रेस करनी है, मंगूज आई। ठीक है। npm i mongoose। देन आपको क्या करना है, सबसे पहले ये कमांड लिखने से पहले आपको हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने package.json फाइल को क्रिएट किया था, जिसके लिए हमने सिंपली npm i init किया था, सॉरी npm init -y किया था, जिससे हमारे package.json फाइल आ गया। देन हमने सेकेंडली क्या किया था, हमने mongoose को इंस्टॉल किया था, जिसके लिए हमने कमांड प्रेस किया था npm i mongoose करके। देन उससे मेरा ये नोड मॉड्यूल्स आ गया था, पैकेज log.json फाइल क्रिएट हो गई थी। देन हमें ये सब करने के बाद हमें एक फाइल की नीड पड़ती है जिसमें हम अपना कोड लिख पाएंगे नोड का। उसके लिए हमने ये टच कमांड की हेल्प से, टच index.js की हेल्प से हमने ये बेसिकली फाइल क्रिएट किया था।
एंड देन हमें हमने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल किया, एक पैकेज इंस्टॉल किया, देन हमें उसको रिक्वायर करना पड़ेगा। रिक्वायर करने का सेम प्रोसेस वही रहता है कि कॉन्स्ट मंगूस इज इक्वल टू रिक्वायर मंगूस। एंड देन हमने बताया कि मंगूस बेसिकली क्या है। मंगूस और नोड जेएस का कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, जो कि ये लाइन है, मंगूस डॉट कनेक्ट। ये क्या करेगा, नोड जेएस को मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट करेगा, एंड उसको कनेक्ट करने का एक यूआरएल होता है, जो कि ये यूआरएल है, जो कि बेसिकली आप इसको कंपेयर कर सकते हो विद एचटीटीपी यूआरएल्स के साथ। एचटीटीपी जब भी आप लोकल होस्ट के साथ आप वर्क कर रहे थे, देन वहाँ पे मोंगो डीबी के जगह एचटीटीपी लिखा होता था, देन कॉलन होता था फॉरवर्ड स्लैश, एंड उसके बाद वहाँ पे लोकल होस्ट लिखा रहता था। यहाँ पे भी कुछ समय पहले लोकल होस्ट ही चल रहा था इसके जगह पे, बट अब यहाँ पे 127.0.0.1 चलता है, एंड देन कॉलन रहता था, एंड उसके जगह पे हमने पोर्ट नेम पास करते थे, जो कि 8080 हम लोग काम कर रहे थे। अब यहाँ पे पोर्ट नंबर एकदम फिक्स रहेगा, 27017 रहेगा, एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, और जो भी डेटाबेस आपने लिखा है ना, एंड जो भी डेटाबेस जिस पे आप वर्क करना चाह रहे हो, उसको आप यहाँ पे पास करोगे। जैसे हम फ्लिपकार्ट के साथ वर्क करना चाह रहे थे, तो हमने यहाँ पे फ्लिपकार्ट डेटाबेस को हमने यूज किया हुआ है। और क्योंकि ये कनेक्शन स्टैब्लिश करना, मोंगोडीबी बेसिकली कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है किसी तो कनेक्शन स्टैब्लिश करना यानी नोड जेएस का मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करने में हो सकता है टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, मतलब हो सकता है इसके बीच में कई ढेर सारे ऑपरेशन हो जाए, तो लेकिन हमें इसके लिए वेट करना पड़ेगा ना कि वो एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाए, देन उसके आगे हम लोग जो भी काम हमें प्रोसेस करना है वो हम करें। ठीक है, देन उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें बेसिकली असिंक्रोनस फंक्शन की नीड पड़ेगी, क्योंकि जो कि असिंक्रोनस ऑपरेशन है, क्योंकि मोंगोस का कनेक्शन स्टैब्लिश होना मोंगोडीबी और नोड जेएस के बीच में ये एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है। तो असिंक्रोनस ऑपरेशन है, इसी वजह से हमने यहाँ पे असिंक फंक्शन मेन वर्क क्रिएट किया, एंड हमने इस कनेक्शन के लिए अवेट कर लिया। अवेट क्या करता है कि ये पॉज द एग्जीक्यूशंस, ठीक है, जब तक कि ये सक्सेसफुली ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाएगा या फेल नहीं होगा, तब तक वो उसके लिए वेट करेगा। तो ये सक्सेसफुली, हाँ भूमिका जी, आपने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि अवेट करने का मतलब होता है जब भी प्रॉमिस होता है, क्या वो प्रॉमिस हमेशा रिजॉल्व होता है क्या? ठीक है, वो क्या फेल नहीं हो सकता? ठीक है, अगर वो वेटिंग स्टेट में है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो वेटिंग स्टेट में सॉरी वेटिंग स्टेट में रहेगा। वेटिंग स्टेट, या फिर आप कह सकते हो कि एक और मैंने वर्ड अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वेटिंग स्टेट ही अभी समझ लो। और वेटिंग स्टेट में होने के बाद वो या तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। जैसे आपने यहाँ पे अगर गलत पोर्ट नंबर या फिर गलत लोकल होस्ट की जगह 120 अभी मैंने करके दिखाया था, तो वहां पे पहले तो ये वेटिंग स्टेट में था, देन अगर आपका इसने मैच किया कि उसको मिल नहीं रहा था, देन वो थोड़ी देर के बाद वो रिजेक्ट हो गया, कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पाया। तो यहाँ पे आप वो चीज देख सकते थे। ठीक है, यही चीज मैंने आपको उस दौरान पे बताई थी कि हम आगे देख के कवर करेंगे, आगे के समय में जब हम कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे होंगे, देन वहां पे ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे प्रॉमिस जब अवेट मतलब कि वेटिंग स्टेट में गया, देन वेटिंग स्टेट में जाने के बाद भी ये प्रॉमिस फेल हो गया। ठीक है, उस दौरान पे क्योंकि उससे मिला नहीं, एंड देन प्रॉमिस फेल हुआ। हो सकता है कि वेटिंग स्टेट में जाने के बाद भी प्रॉमिस आपका रिजॉल्व हो जाए, हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा टाइम प्रोसेस लगे, बट हो सकता है थोड़ी देर बाद भी कनेक्शन आपका स्टैब्लिश हो जाए। बट ऐसा नहीं है कि हो सकता है आपने यूआरएल ही गलत दिया और वो वेटिंग स्टेट में वेट कर रहा है, बट यूआरएल गलत होने की वजह से वो थोड़ी देर बाद रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये कंडीशन हो सकता है। अवेट बेसिकली क्या करता है, उस एग्जीक्यूशन को पॉज कर देगा। देन इसको ये बेसिकली असिंक्रोनस ऑपरेशन है। तो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हमने इसे पढ़ा था, तो हमें पता था कि इसमें प्रॉमिस रिटर्न करता है ये बेसिकली। तो हमने मेन को कॉल किया क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, देन उसमें देन और कैच का हम यूज कर सकते हैं। देन तो अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो ये डॉट देन मेथड एग्जीक्यूट होगा, जिसमें कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश का मैसेज आएगा। एंड अगर रिजेक्ट होगा तो ये एरर वाला मैसेज आपको शो हो जाएगा। तो ये चीज था। एंड देन हमने क्या किया था, उसके बाद हम लोग ने स्कीमा को पढ़ा था। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा बेसिकली हमें बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी और उनका क्या क्या डेटा टाइप्स रहेगा। बेसिकली जब आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा तो उसके अंदर आप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते थे, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। तो उसी तरीके से हम उसी को हम लोग स्कीमा बोलते थे। स्कीमा क्या होता है? दैट डिफाइंस द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, कि आपका टेबल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। ठीक है, कौन कौन से उसमें आपके एट्रीब्यूट्स रहेंगे। एट्रीब्यूट्स मतलब आपके कॉलम्स कौन के नेम कौन कौन से रहेंगे और उसका डेटा टाइप्स क्या क्या होगा। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो डिफाइन करता है वही स्कीमा होता है। एंड यहाँ पे भी हम मंगूस के साथ भी, मंगूस भी क्या करता है, स्कीमा हमें हमारे लिए डिफाइन करता है।
तो स्कीमा इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये बेसिकली ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चर के लिए आपको एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर देगा कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से फील्ड्स रहेंगे और उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, और अगर उसमें कोई वैलिडेशन है या कोई डिफॉल्ट वैल्यू है तो वो क्या क्या रहेगा। तो ओवरऑल ये इसका शेप बता देगा उस डॉक्यूमेंट का। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कीमा इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट विद इन द मोंगोडीबी कलेक्शन। ठीक है, इट डिफाइंस द शेप एंड द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, स्पेसिफाइंग द फील्ड एंड देयर डेटा टाइप्स एंड एनी वैलिडेशंस और डिफॉल्ट वैल्यूज अगर इसके अंदर होंगे तो वो सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। एवरीथिंग इन मंगोज स्टार्ट विद द स्कीमा। हर चीज मंगोज के अंदर एक स्कीमा के साथ ही स्टार्ट होती है, पहले आपको स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा एंड ईच स्कीमा मैप्स टू अ मोंगोडीबी कलेक्शन, और हर स्कीमा मैप होता है मोंगोडीबी कलेक्शन के साथ एंड डिफाइन द शेप ऑफ द डॉक्यूमेंट विद इन द डैट कलेक्शन। ठीक है, तो ये काम होता है स्कीमा का। तो ओवरऑल स्कीमा आपको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्स्ट जो वेरिएबल टाइप है आप उसको डिफाइन करो, एंड देन कलेक्शन जो भी स्कीमा है उसका स्कीमा नेम होता है ये। एंड देन स्कीमा को क्रिएट करने के लिए मैंने दो तरीके बताए थे, या तो आप स्कीमा क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है उसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हो, देन नहीं तो अभी आपके लिए आप ये यूज करो न्यू कीवर्ड देन mongoose डॉट स्कीमा, एंड उसके अंदर आपको जो जो फील्ड चाहिए उनका नेम एंड उनका डेटा टाइप आप पास कर दो। जैसे मुझे एक फील्ड चाहिए नेम नाम का अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप का रहना चाहिए। एज नाम की एक फील्ड चाहिए जिसका डेटा टाइप नंबर रहना चाहिए। सिटी टाइप का एक चाहिए जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग रहना चाहिए। ईमेल टाइप का चाहिए जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग रहना चाहिए। तो ये चीज़ है। और कुछ मतलब स्कीमा के लिए कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अगर मैं बात करूं तो आपको ये कुछ ध्यान रखना है, एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है, एक डेट है एंड बूलियन है। और भी होते हैं बफर मिक्स्ड ऑब्जेक्ट आईडी, जैसे कि अभी बताया। तो जब mongoose क्या करता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है तो उसे एक आईडी प्रोवाइड करता है, अंडरस्कोर आईडी नाम की एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है जिसका टाइप ऑब्जेक्ट आईडी रहता है। ठीक है, तो उस दौरान पे ऑब्जेक्ट आईडी यूज होता है। एक एरे नाम का टाइप होता है, डेसिमल हो सकता है, यूयूआईडी यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर नाम का भी एक डेटा टाइप होता है। देन हमने क्या बात किया था, हमने मॉडल्स की बात किया था कि मॉडल्स क्या काम करते हैं। तो मॉडल्स में बताया कि अ मॉडल्स इज अ मंगूज, अ मॉडल इन मंगूज इज अ क्लास। बेसिकली मॉडल्स क्या होता है, मंगूज के अंदर एक क्लास होता है दैट अलाउ यू टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट द डॉक्यूमेंट इन अ मोंगोडीबी कलेक्शन। वो मोंगोडीबी कलेक्शन के अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट उसके हेल्प से क्रिएट कर सकते हो, एंड देन इफ यू वांट टू मैनिपुलेट इट यू कैन। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, मॉडल की हेल्प से आप मंगूज के अंदर, ठीक है, आप जो भी कलेक्शन आपने क्रिएट किया उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो मॉडल की हेल्प से। एंड इफ यू वांट टू मैनिपुलेट एनी डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ मॉडल यू कैन। ठीक है, एंड मॉडल यूज स्कीमा। ठीक है, मॉडल क्या यूज करता है, स्कीमा का यूज करेगा। ठीक है, फॉर क्रिएटिंग और मैनिपुलेटिंग, फॉर क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आप समझना, मॉडल्स क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए स्कीमा का यूज करेगा। एंड देन मैंने उसको बताया था कॉन्स्ट यूजर, ये बेसिकली मॉडल नेम है। एंड देन mongoose डॉट मॉडल का यूज करना है। एंड देन यहाँ पे आप ये बेसिकली यहाँ पे आप सिमिलर समझ जाओ कि ये मॉडल नेम है। एंड देन स्कीमा यहाँ पे पास करना होगा, स्कीमा जो भी रहेगा। एंड यही इसी नेम से जो यूजर ये लिखा हुआ है ना, बेसिकली एक कलेक्शन इसी नेम से मोंगोडीबी के अंदर स्टोर होता है। सपोज यहाँ पे यूजर है तो यूजर्स नाम से और सारे लेटर स्मॉल रहेंगे, उस नाम से कलेक्शन डेटाबेस के अंदर क्रिएट होगा मंगोस के अंदर। तो ये काम हमने यहाँ पे किया था। एंड देन इंसर्ट वन, अगर हमें सिंपली वन डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना होता है देन उसके लिए हमें यहाँ पे यूजर वन, देन उसका एक तरीका मैंने बताया कि आप न्यू कीवर्ड से, क्योंकि मोंगो मॉडल क्या है, एक क्लास होता है, क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू कीवर्ड की हेल्प से, देन उसके अंदर अपना उसी स्कीमा के अकॉर्डिंग अपना डेटा को इंसर्ट किया। देन डेटा इंसर्ट होने के बाद वो उसका डॉक्यूमेंट तो क्रिएट हो जाता है बट वो mongodb के अंदर सेव नहीं होता है। उसके लिए आपको यूजर वन डॉट सेव नाम का एक मेथड होता है जो कि क्या करता है, आपका डॉक्यूमेंट को सेव कराता है mongodb के अंदर। ठीक है, और बेसिकली यही मेथड आपका एक प्रॉमिस रिटर्न करता है जो कि डॉट देन और डॉट कैच के फॉर्मेट में आप देखते हो। ठीक है, यही मॉडल डॉट प्रोटोटाइप डॉट सेव क्या करता है, एक रिटर्न करता है एक प्रॉमिस को। और इसी प्रॉमिस की हेल्प से, क्योंकि यूजर वन डॉट सेव एंड देन प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो आप इसमें देन और कैच मेथड का भी यूज कर सकते हो। तो इतनी चीज अभी तक हमने बताई जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, और यही चीज है। एंड अगर अभी आपको इस चीज में कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप मुझसे बोल दो। जरूरी नहीं है कि हम ज्यादा कवर करें, हम थोड़ा ही कवर कर लेंगे, बट इतना आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आप बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस चीज से रिलेटेड।
किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है इतने पार्ट में, तो वो अभी बता सकता है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। सर, हेलो। हाँ, बताइए बताइए रोहित जी। वो जो आप VS कोड में जो भी अभी आप एक्टिविटी किए हैं ना, हेलो, हम्म। VS कोड में टर्मिनल में उसको थोड़ा स्लोली स्लोली थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए, तो रिकॉर्डिंग रहेगा, थोड़ा काम आएगा। मुझे मैं थोड़ा सा आपको ये दोबारा करके वो सारी डिफिकल्ट चीज़ें लग रहा दिखा है दूँ? कि मुझे। दोबारा करके आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ? हाँ बस सर, एक, दिखाएं, अगर हो सकता है तो कर दीजिए, नहीं तो बाकी। चलो ठीक है, मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आप समझना, मैं आपको यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर करता हूँ, एंड इसको भी पूरा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एंड मंगो सेल के अंदर अगर हम जाएं, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा डेटाबेस को ही डिलीट कर देते हैं। फ्लिपकार्ट, अरे यार, डेटाबेस हमें डिलीट करना है। ठीक है, डेटाबेस डॉट ड्रॉप आप डेटाबेस, ठीक है, एंड देन, ठीक है, अब आप इसके अंदर अगर आप देखोगे, सो डीबीएस तो आपको नहीं दिखेगा। एक मिनट, डीबीएस, ठीक है, तो आपको फ्लिपकार्ट नाम का डेटाबेस कहीं पे भी नहीं दिखेगा, आपका सारा चीज़ वहाँ से क्लियर हो चुका है। देन चलो, ठीक है, आपके लिए ये भी चीज़ आज हम कर देते हैं। देखना, अब प्लीज जिसको नहीं आया था अब समझ लो, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सप्रेस में भी हम ये सेम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना आप। सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि हमने मंगूज को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, दो कमांड तो मैंने उसको रफ नहीं किया है, मंगूज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है अभी, तो हम उसे डायरेक्टली क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे। रिक्वायर करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे कॉन्स्ट मंगूज लिख दो, ठीक है, एंड मंगूज, देन आप सिंपली यहाँ पे रिक्वायर लिख सकते हो, एंड इसको रिक्वायर कर लो, ठीक है। ठीक, ये सिंपल सा एक कमांड है। देन मैंने बताया था कि कनेक्शन स्टैब्लिश करना एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, एक असिंक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। असिंक फंक्शन, और उसको हम मेन नाम से क्रिएट कर लेते हैं। देन ये मेन नाम से मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लिया, और उसके लिए कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के लिए हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा, तो हम अवेट कर लेते हैं, एंड सिंपली आपको कनेक्शन क्रिएट करना है तो mongoose डॉट कनेक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए mongoose डॉट कनेक्ट का यूज करते हैं, एंड देन उसमें यूआरएल पास करते हैं जो उसका कनेक्शन के लिए हेल्प करेगा। देन उसके लिए मोंगो डीवी का जो यूआरएल है मोंगो डीवी, और देन उसके बाद डबल फॉरवर्ड स्लैश, एंड 127.0.0.1, एंड 127 करके है शायद, नहीं 12, मैं बार बार भूल जाता हूँ इसको, 27017, यही है ना शायद, हाँ शायद यही है। ठीक है, अभी चेक कर लेंगे एक बार। और हमें यहाँ पे फ्लिपकार्ट नाम से बनाना था, तो फ्लिपकार्ट नाम से इसको देख सकते हैं, ठीक है, एंड और यहाँ पे, हाँ, ये फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, दो लाइनों में हाँ या ना में आप जल्दी से जवाब देते जाओ आप लोग, ना प्लीज ना थोड़ी ना देर ना, के लिए। ठीक है ठीक है। ठीक है, एंड देन हमें क्या करना है, क्योंकि असिंक्रोनस फंक्शन है, जैसा मैंने बताया कि इसको ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, एंड देन प्रॉमिस अगर रिटर्न करेगा तो हम इसको कॉल करते हैं, एंड देन इसको चेक करते हैं। अगर सपोज प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो हम डॉट देन और डॉट कैच का यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर अभी हम कोई भी रिजल्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं रिटर्न करेगा, बस कनेक्शन हो जाएगा। तो कनेक्शन के लिए हम चेक कर लेंगे, अगर कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया तो हम एक मैसेज पास कर देंगे कि कनेक्शन स्टैब्लिश सक्सेसफुली, ठीक है, कनेक्शन स्टैब्लिश सक्सेसफुली। तो ये मैसेज आपका आ गया, एंड अगर कोई एरर आता है, सपोज कोई एरर आ गया, अगर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हुआ, देन उस कंडीशन पे आपके पास जो भी एरर होगा वो आ रहा होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन पे जो भी एरर होगा वो आपके पास आ रहा होगा। तो इतना काम हो गया। देन इतना काम हमने किया था, एंड देन इसको चेक किया था कि कनेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है।
देन हम इसको चेक करने के लिए वही, क्योंकि ये नोड फाइल है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस जो फाइल नेम है, एंड देन वो कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया था। देन नेक्स्ट काम, कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद हमारा क्या था, हमें स्कीमा क्रिएट करना था। स्कीमा क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, कॉन्स्ट, क्योंकि हमने यूजर स्कीमा क्रिएट किया था तो हम यूजर नाम से ही एक स्कीमा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एंड स्कीमा क्रिएट करने के लिए मैंने दो तरीके आपको बताए थे, तो जो तरीका मैंने किया था वही मैं लिख लेता हूँ, न्यू, एंड उसके बाद मंगूस डॉट स्कीमा करके, मंगूस डॉट स्कीमा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं तो स्कीमा, एंड ठीक है, इसके अंदर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं डॉक्यूमेंट में। एक तो तरीका ये है, एंड दूसरा अगर तरीका आप लिखना चाहो तो आप एक और मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, कॉन्स्ट, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, यहाँ पे स्कीमा लिखोगे, एंड ठीक है, सॉरी, एंड इस पे क्या करोगे, यहाँ से मंगूस से इसको रिक्वायर कर लोगे, ठीक है, मंगूस से इसको रिक्वायर कर लोगे, बस इतना काम यहाँ पे आपको लिखना है। एंड देन अगर आप ये काम करते हो, देन आपको ये सेम टू सेम लाइन जब आप लिख रहे होगे उस दौरान पे आपको ये लिखना पड़ेगा, जब आप ये काम कर रहे होगे तो उस टाइम पे आपको डॉट ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप स्कीमा लिखोगे, एंड देन उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है आप उसके अंदर क्रिएट करोगे। आप ऐसे भी कर सकते हो। देन इस तरीके से हम कर लेते हैं जैसे हमने किया था। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने नेम लिखा था, एंड नेम शायद स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, एंड उसके बाद एज था, एंड एज नंबर टाइप का था, ठीक है, एंड उसके बाद सिटी था, एंड सिटी भी आपका स्ट्रिंग टाइप का था, एंड उसके बाद ईमेल था, ईमेल भी आपका स्ट्रिंग टाइप का मैंने लिखा था। आप चाहो तो इसे स्मॉल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हो गया। इतना ये हमने एक स्कीमा क्रिएट कर लिया। स्कीमा का मतलब ओवरऑल मैंने उसको बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से फील्ड्स रहेंगे। अभी के लिए मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि उनका फील्ड कौन कौन से हैं और उनका डेटा टाइप कौन कौन से है। मैंने कोई वैलिडेशन ऐड नहीं किया, मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यूज को नहीं दिया, ठीक है। एंड देन जब भी एक बार स्कीमा क्रिएट हो जाता है उसके बाद हमें मॉडल क्रिएट करना पड़ता है। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली मॉडल नेम, एंड देन उसके लिए मंगूस का मॉडल वाला आपको यूज करना पड़ेगा, मंगूस डॉट मॉडल, एंड देन आपको मॉडल नेम यहाँ पे पास करना पड़ेगा, देन जो कि यूजर था, ठीक है। आप इसी से ही बेसिकली कलेक्शन नेम क्रिएट होगा जो मंगो डीबी के अंदर सेव होगा, ठीक है। एंड देन आपको यूजर स्कीमा पास करना पड़ेगा, क्योंकि इसी स्कीमा के अकॉर्डिंग वो मॉडल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेगा। ये यूजर स्कीमा आपने पास किया ना, इसी के अकॉर्डिंग मोंगो डीबी क्या करेगा, सॉरी मॉडल क्या करेगा, ये यूजर मॉडल इसी स्कीमा के अकॉर्डिंग ही आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा। एंड सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैंने मॉडल क्रिएट कर लिया, एंड उसके बाद अब हमें क्या करना है, तो इसी मॉडल के अकॉर्डिंग मुझे, क्योंकि ये मॉडल क्लास क्या है, एक क्लास है, तो इसके लिए ये क्लास है, देन हम क्या कर सकते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्स्ट यूजर वन नाम से मैंने क्रिएट किया था, एंड देन यूजर वन, एंड आप यहाँ पे मॉडल लिख सकते हो, देन मॉडल क्या, सॉरी न्यू, एंड मॉडल नेम यूजर, एंड देन इसके अंदर आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपको इंसर्ट करना है वो आप लिखोगे। जैसे मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम सौरभ ही डालना है, एंड एज मैं 25 डाल दूंगा, एंड इसके सॉरी और क्या था, एक मिनट, हाँ सिटी एंड ईमेल, ठीक है। सिटी इसको मैं कानपुर डाल देता हूँ, एंड ईमेल, ईमेल डालने के लिए यहाँ पे ईमेल रहेगा @gmail.com, ठीक है। तो ये रहा। तो मैंने बताया था इस तरीके से आपने जब किया है तो डॉक्यूमेंट तो क्रिएट हो जाएगा, बट मोंगो डीबी के अंदर वो चीज़ सेव नहीं होगा, ठीक है। ये भी चीज़ मैंने बताया कि इसमें डेटा मतलब मोंगो डीबी के अंदर ये चीज़ सेव नहीं हुआ होगा। वो भी मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ जल्दी से कि हमने जैसे यहाँ पे किया, एंड देन कनेक्शन स्टैब्लिश सक्सेसफुली, वो क्रिएट तो हो गया, बट इसके अंदर फ्लिपकार्ट के अंदर अगर आप जाके शो कलेक्शंस सॉरी डेटाबेस डॉट यूजर्स नाम से वहाँ पे कलेक्शन क्रिएट हो गया होगा, एंड देन उसको अगर आप फाइंड करते हो, देन इसके अंदर अभी आपको कोई कलेक्शन दिख नहीं रहा होगा। अगर आप शो कलेक्शंस पे जाओगे तो यूजर नाम का कलेक्शन आपका क्रिएट हुआ होगा, ठीक है।
आप सो कलेक्शंस पे देखो, यूजर नाम पे कलेक्शन क्रिएट हुआ है, बट इसके अंदर अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट क्रिएट तो हो गया बट वो दिख नहीं रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो देन उसको मैं दिखा के आपको दिखाता हूँ कि क्रिएट हुआ है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप सिंपली नोट पे क्लिक करो एंड देन उस फाइल को लोड कर लो, जो फाइल आपकी करेंटली रन हो रही है ना, उसको आप लोड कर लो। देन लोड करोगे एंड देन जिसको आपको देखना है, जो डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हो, सपोज यूजर वन नाम से मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, तो मैं उसको देखना चाहता हूँ कि वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे पता चला, क्योंकि मुझे उसने क्या किया, मंगूज ने उस डॉक्यूमेंट को एक आईडी अंडरस्कोर आईडी नाम की एक प्रॉपर्टी अलॉट कर दिया, जिसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आईडी है। तो ये अगर अलॉट हो गया ना, तो मतलब उसे आईडी प्रोवाइड हो गए, मतलब आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। तो ये तो कंफर्म है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, बट अभी वो मंगो डीबी के अंदर सेव नहीं है। ठीक है, तो उसको सेव कराने के लिए मुझे यहाँ पे एक मेथड होता है जो कि क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट को सेव कराएगा। तो उसको सेव कराने के लिए जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, सपोज आपने यूजर वन नाम से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, उसे हम सेव मेथड करेंगे, और ये सेव लिखते ही आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, बट ये सेव क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। आप चाहो तो इस पे भी इसका रिजल्ट जो था उसे प्रिंट भी करा सकते हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है कंसोल पे। तो उसके लिए भी आपको सिंपली कंसोल डॉट लॉग एंड देन जो भी रिजल्ट रहेगा वो आप उसे यहाँ पे उस चीज को प्रिंट भी कर सकते हैं। एंड देन कैच और जो भी एरर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, वो भी आप चाहो तो उससे भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। और ये एरर आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे। एंड अगर अब आप इसको सॉरी इससे बाहर जाते हैं पहले तो, एंड देन स्क्रीन क्लियर, एंड देन इसको रन करते हैं नोड फाइल को, एंड देखोगे कि ये डॉक्यूमेंट अब आपका डेटाबेस के अंदर सेव हो चुका है। क्योंकि सेव हुआ है तभी उसने मेरे को वो प्रॉमिस रिटर्न किया है, सक्सेसफुली प्रॉमिस रिटर्न किया है। ये डॉक्यूमेंट आपका सेव हुआ है डेटाबेस के अंदर। चाहे तो आप उसको चेक भी कर सकते हो डेटाबेस के अंदर जाके कि आपका डॉक्यूमेंट सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको दिखेगा कि ये इसने डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया था, और इतनी सी क्लास को मैंने फिर से आपको रिपीट कर दिया। तो आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। किसी को कोई ठीक है प्रॉब्लम है? सर। हाँ ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट तो किया बट वो सेव हमें करना पड़ रहा है, जो कि हमारे काम को थोड़ा ना कहीं बढ़ा दे रहा है। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, सपोज आप सेव नहीं करना चाहते हो ये बार बार, तो एक और आपके पास मेथड होता है जिसको आप यूज कर सकते हो। देन उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे मॉडल नेम लिखोगे, देन एक मेथड होता है क्रिएट नाम से। ठीक है, जो कि आप डायरेक्ट जिसमें आप अपना चीज़ें को डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। देन इस केसेस में मैं यहाँ पे एक ठीक है डेटा इंसर्ट कराता हूँ नवीन नाम से, एंड उनकी एज कुछ रैंडमली ले लेता हूँ 22, एंड उनके सिटी मैं ले लेता हूँ, सपोज मैंने लिख लिया लखनऊ। ठीक है, एंड और एक और मेथड था ईमेल था, सॉरी एक फील्ड था ईमेल, एंड देन उनकी ईमेल इंसर्ट करा देते हैं नवीन @gmail.com। ठीक है, तो ये एक डेटा है जिसको मैंने इंसर्ट किया है, एंड सॉरी ये एक डेटा है जिसको मैंने इंसर्ट किया है, एंड इसी पे आप डायरेक्ट ही क्योंकि ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, एंड देन आप इस पे भी प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो आप चाहो तो इस पे भी ये चीज़ इंसर्ट कर सकते हो। मतलब रिजल्ट जो भी है वो रिस्पॉन्स, आप अगर सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आएगा तो देन क्या मेथड आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, क्या काम दिखाना चाहते हो, आप वो काम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अभी के लिए तो फिलहाल हम चाहेंगे कि जो भी मेरा रिजल्ट जो मेरा सेव हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है, वो मुझे दिखे कंसोल पे। तो ये काम करने के लिए तो सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं, एंड देन कंसोल डॉट लॉग करा देंगे, सॉरी कंसोल डॉट लॉग, एंड जो भी एरर रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट होते हुए आपको दिखेगा। तो ये भी एक मेथड होता है यूजर डॉट क्रिएट करके, जो कि आपका डायरेक्टली क्या करेगा, आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा, एंड यू नीड नॉट टू वरीड अबाउट सेव द डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो आप इसको बेसिकली यहाँ पे आप जाके आप इस फाइल को पहले तो रन करो, एंड ठीक है, सिंपली आप नोट यही लिखो, एंड देन आप देखोगे कि ये डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली क्रिएट एंड मोंगोडीबी के अंदर सेव भी हुआ है।
ठीक है, नवीन नाम का ये डॉक्यूमेंट था जो कि उसको आईडी भी मिल गया, एंड इसका मतलब ये है कि आपका सक्सेसफुली सेव हुआ है। एंड ठीक है, आप इसको जाके चेक भी कर सकते हो, एंड आप देखोगे तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हुआ है। तो ये दो मेथड थे जिसमें आप सिंगल डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। आप इस क्रिएट की वजह से, क्रिएट के हेल्प से मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी आप सेव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सिंगल डॉक्यूमेंट भी सेव करोगे। एंड अगर हम करके देखते हैं, अगर सपोज मुझे करना ही हुआ तो मैं इसी के अंदर एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट करके देखता हूँ। लेकिन वो मुझे एरे के अंदर पास करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो सिंगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एरे क्रिएट करना पड़ेगा। एंड चेक करते हैं, और यहाँ पे एक कॉमा देते हैं, एंड देन दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसका नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा। नाम मैं क्या लिख दूँ? ठीक है, एंड एज मैं लिख देता हूँ। एंड ठीक है, एंड इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, एंड यहाँ पे भी कुछ सेव कराते हैं। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। सिटी इसको मैं दे देता हूँ, एंड इनको ईमेल प्रोवाइड कर देते हैं। देन ठीक है, तो अगर हम इसे ईमेल प्रोवाइड कर देंगे तो ये ईमेल मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। एंड अब चेक कर लेते हैं कि ये सक्सेसफुली सेव हुआ है या नहीं हुआ है, इसको भी सेव करने के लिए। तो जस्ट मिनट, एक मिनट आप वेट कर लेना। जस्ट मिनट, एक मिनट। सर। एक मिनट, एक मिनट, बस एक मिनट, एक मिनट। मैं कुछ फ़ोन में कर रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है। तो इसको भी डॉक्यूमेंट जो हमने किया है यहाँ पे क्रिएट, एंड उसको भी हम मैंने इसको रन कर दिया था ना, एक मिनट। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया है उसको पहले रन करेंगे यहाँ पे। एंड रन करेंगे तो आप देखोगे कि ये दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। एंड इसके बाद अगर आप डेटाबेस में भी चेक करना चाहोगे, देन आप यही कमांड सेम टू सेम लिखोगे, एंड देखोगे कि उसी सेम डेटाबेस में ये कमांड्स भी मतलब सॉरी, ये डॉक्यूमेंट्स भी इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से है बेसिकली 1, 2 3 एंड 4, 4 डॉक्यूमेंट्स हमने इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये इससे हम क्या कर सकते हैं कि क्रिएट की हेल्प से हम एक डॉक्यूमेंट या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। बट एक और तरीका है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करने का, वो भी मैं अभी आपको इसी तरीके से बता देता हूँ। जस्ट 3 तरीके हैं, आप कोई भी यूज़ कर लेना। यूज़र डॉट एक आपने जो पहले पढ़ा होगा इंसर्ट मैनी करके, एंड उससे भी हम लोग कर सकते हैं। देन उसके अंदर भी आपको एरे के अंदर आपको पास करना पड़ेगा इंसर्ट मैनी, एंड देन जो जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको सेपरेट करते करते मैं भी यहाँ पे भी अगर सपोज मैं किसी का नाम लिख दूँ, ठीक है, एंड एज अगर डाल दूँ तो ठीक है, एंड सिटी। 2 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आप चाहो तो कर सकते हो। एंड ईमेल,
ठीक है, ये फील्ड हो गए। इसी तरीके से आप कॉमा सेपरेट करके आप दूसरा डॉक्यूमेंट भी इसी तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ पे मैं इसमें कुछ चेंजमेंट कर दूँगा एंड ठीक है, बाकी सब कुछ मैं यही सेम ही रहने देता हूँ, यहाँ पे बस इसका ईमेल चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो इंसर्ट मैंने यही है, ठीक है। एंड देन इस पे भी आप डायरेक्ट ही, क्योंकि ये भी एक क्या करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। देन इसको भी जो भी रिस्पॉन्स आएगा, आप चाहो तो इसको कंसोल डॉट लॉग करा के देख सकते हो, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कराओगे एंड जो भी रिजल्ट रहेगा उसे आप देख सकते हो। एंड अगर सपोज कोई एरर आता है, कोई भी एरर आया, ठीक है, तो आप उसको भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ये काम है, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। प्रॉमिस में मतलब प्रॉमिस जब भी कोई चीज़ रिटर्न करता है तो प्रॉमिस के सक्सेसफुल होने पे, यानी प्रॉमिस के रिजॉल्व होने पे क्या होना चाहिए एंड प्रॉमिस के रिजेक्ट होने पे क्या होना चाहिए, ये डॉट देन और डॉट कैश डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे इस डॉक्यूमेंट जो मैंने लिखा है उसको कोड को सेव करना है एंड देन इससे बाहर आते हैं पहले तो, एंड चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं एंड देन इस नोड फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, इट्स मीन वो सक्सेसफुली सारे डॉक्यूमेंट्स इस पे स्टोर हो गए, ठीक है। एंड अगर आप मंगोस पे भी जाके, मंगो डीबी पे अगर जाके देखोगे तो आप देखोगे कि आपके लास्ट के जो दो डेटा है, एक तनु नाम से और एक रुचि नाम से, मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास। बेसिकली रिकॉर्डिंग की वजह से प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो पूरा कंप्लीट हो जाता, कुछ ज़्यादा था नहीं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। और कितनी चीज़ें हैं आपको समझ में आई? मतलब जितना भी मैंने बताया उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए अभी आप। नहीं सर, अभी तो नहीं है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम, जितनी भी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे लेट में आते हो, और लेट में आने का मतलब पता है, आप क्लास का मेन चीज़ जो स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं वो आप उसमें मिस कर देते हो। देन आपके लिए वो क्लास फिर किसी काम की नहीं है। आपको आपको फिर पूरा लेक्चर समझ में ही नहीं आएगा, लास्ट का लेक्चर। आप लोग प्लीज़ टाइम पे आया किया करो, ठीक है। अगर 8 बजे की टाइमिंग है तो 8 बजे ज्वाइन कर लो। मैं 8 बज के 5 मिनट के बाद किसी का वेट नहीं करता, मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ एंड देन 8-10 तक तो डेफिनेटली मैं बताने लगूंगा आगे, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं रुकना है, तो आप ही का नुकसान होता है उसमें तो, ठीक है। तो फिलहाल नेक्स्ट टाइम से आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा सा टाइम पे आया करो। और हाँ, आज की लेक्चर केवल शायद 42 मिनट्स की हुई है, ठीक है। एंड बाकी लेक्चर तो आप रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, ठीक है। और कोशिश करना अगर इन मतलब नेक्स्ट टाइम से कि ये चीज़ आपको दिखाई ही देती है, तो अगर आप ही ऑब्जर्व कर लो कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आज मैं पता नहीं कैसे भूल ओके गया, सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। फिर बाकी का चीज़ हम लोग कल की डेट में कवर कर रहे होंगे, ओके।